हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इजी कुकिंग विद बॉबी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही लाजवाब चिकन की रेसिपी हमने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है। एक बार आप अगर इसे बना लेंगे तो आप बार बार इसी तरीके से चिकन को बनाएंगे। जो भी आपने बनाया था पहले वो सारा का सारा आप छोड़ देंगे। एक बार बना कर तो देखिए, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही लाजवाब। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ हमने ले लिया है 900 ग्राम चिकन, जिसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसे करना है मैरिनेट। तो चलिए मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में डाला है 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, साथ में 2 छोटी चम्मच हमने डाल दिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है पर तीखा नहीं होता है, साथ ही कलर भी बहुत अच्छा आता है। आधी चम्मच हमने डाल दी हल्दी पाउडर और स्वाद के हिसाब से नमक। इसके साथ ही हमने डाल दिया एकदम ताज़ी दही 4 बड़ा चम्मच, यानी कि लगभग आधी कप या यूँ कह लें आधी कटोरी। और इसे अच्छी तरह से कर लिया मिक्स। और आपने देखा हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करी थी, तो चलिए लाल मिर्च पाउडर भी मिला ही लेते हैं। तो आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग यहाँ लाल मिर्च पाउडर को मिक्स कर लेना। हमने यहाँ पर लिया है 2 छोटी चम्मच, आप अपने हिसाब से इसमें डालकर मिक्स कर लेना। अब मेरीनेट तो हो गया चिकन, चलिए इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो हमने इसे छोड़ा है लगभग 20 मिनट के लिए। तब तक कढ़ाई को गरम करते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया है लोहे का कढ़ाई और इसमें आधी कटोरी हमने डाल दिया है तेल, लगभग 5 बड़ा चम्मच यानी कि 5 टेबल स्पून। और इसमें हमने थोड़े सूखे खड़े गरम मसाले डाल दिए, जैसे 2 तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग हैं, थोड़े से 10 से 15 दाने ब्लैक पेपर के हैं। इसके साथ ही हमने डाल दिए हैं यहाँ पर दालचीनी के 2-3 छोटे छोटे टुकड़े। थोड़े से सौते कर दिए और जो हमने मैरिनेट करके चिकन को रखा था वो इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा सा इसे अच्छी तरह से सौते कर लिया और जिस बर्तन में हमने मैरिनेट किया था उसमें थोड़ी सी पानी डाल करके सारा दही का जो इधर उधर लगा हुआ था वो भी इसके अंदर हमने डाल दिया। और अच्छी तरह से गरम मसाला जो हमारा है इसके अंदर उसके साथ चिकन को मिक्स कर दिया और ढक्कन लगाकर फुल फ्लेम पर लगभग 5 से 6 मिनट इसे पकने के लिए छोड़ दिया। अगर आप डाउट हो तो बीच बीच में आप हिला भी देना। तो देखा आपने 6 मिनट तो हो गया है, पानी कितना छोड़ दिया चिकन। तो फुल फ्लेम पे चिकन को पकाने से जो पानी छोड़ती है ना चिकन, बस उसी में हमारा चिकन ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो जाता है। तो इसको अच्छी तरह से हिला लें। और यहाँ पर आपने देखा होगा हमने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। तो प्याज हमने पहले से ही 5 मीडियम साइज के प्याज को अच्छी तरह से स्लाइस करके बारिस्ता बना लिया था, यानी कि ब्राउन करके भून लिया था, जैसा कि बिरयानी में भूनते हैं ना। और इसके अंदर हमने डाल दिया है, अच्छी तरह से कर दिया है मिक्स और ढक्कन लगाकर फिर से इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पर फ्लेम को कर देना है लो टू मीडियम फ्लेम, हाई फ्लेम नहीं रखना है। तो मीडियम फ्लेम पे इस चिकन को ढक्कन लगाकर 4 मिनट के लिए पकने देना है। इस दौरान हमारा चिकन लगभग 50% कुक हो जाएगा, यानी कि सॉफ्ट हो जाएगा। 4 मिनट हो गया है, चलिए ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं चिकन का कलर ऑलमोस्ट चेंज हो गया है। अब यहाँ पर हमने डाल देना है 2 मीडियम साइज का टमाटर, जिसे हमने स्लाइसेस में काट लिया था, इसके अंदर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। जब तक टमाटर हमारा सॉफ्ट होता है तब तक इसको ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए और पका ही लेते हैं। तो चलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी साथ ही साथ कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो 4 मिनट तो लगभग 2 से 3 मिनट हो ही गया है। ढक्कन हटाकर हमने देखा तो चिकन देख सकते हैं आप, कितना बढ़िया सा चिकन हमारा हो गया है। कलर भी चेंज हो गया है और चारों तरफ से ऑयल भी धीरे धीरे सेपरेट हो गया है, यानी कि हमारा चिकन बातों ही बातों में लगभग 70% तो कुक हो ही गई है। तो चलिए इस स्टेज पे अब इसमें पानी डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पर पानी डाल दिया लगभग 200 ml, यानी कि 1 बड़ा कप से 1 कप पानी हमने डाल दिया है। लेकिन पानी हमने डाला है एकदम बॉइलिंग स्टेज पे, यानी कि गर्म पानी हमने डाला है।
चिकन है हमारा गरम, तो पानी तो गरम ही डालना बनता है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो गरम पानी डालकर अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स और ढक्कन लगाकर इसे लो फ्लेम पर लगभग 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। क्योंकि चिकन को पकाना है हमें कढ़ाई में, कुकर में पकाना नहीं है, तो इस तरह से चिकन हमारा बहुत बढ़िया से कुक हो जाएगा। तो 5 मिनट हो गया है, देख सकते हैं ढक्कन हटाकर हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें हमने डाल देना है 4 हरी मिर्च बीच से स्लिट करके, इसके साथ ही 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी हाथ पर रब करके, और इसके साथ एक और बहुत अच्छी चीज़ इसके अंदर डालना है घी। 1 बड़ा चम्मच हमने इसके अंदर डाल दिया है घी, ताकि टेस्ट और इन्हेंस होकर आ जाए। आखिर चिकन मुगलई चिकन है तो इसमें तो रिच बनाना बनता है। तो हमने डाल दिया इसमें घी और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया। अब इसे ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए और पकने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के संग इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका फीडबैक ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो थोड़ी देर के बाद 2-3 मिनट हो गया है, तो चलिए ढक्कन हटाकर हमने देखा है चिकन हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो चलिए थोड़ा सा धनिया पत्ती इसमें डालकर मिक्स कर लेते हैं, यानी कि लगभग हमारा चिकन सर्व करने के लिए तैयार हो गया है। तो मिक्स करके थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पर इसे सिमर के लिए छोड़ देते हैं। अगर ग्रेवी आपको कम दिख रहा है तो आप और इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला सकते हैं, और पानी के बाद अपना नमक का भी टेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ ढक्कन हटाकर लगाकर 2-3 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया है। तो देखा आपने चिकन हमारा कितना अच्छा और लाजवाब तैयार हो गया। तो लीजिए, पेश है हैदराबादी चिकन मसाला। कैसा लगा, है ना लाजवाब। आप इसके साथ रोटी, नान, पराठा कुछ भी सर्व कर सकते हैं। बेसिकली जीरा राइस के साथ या प्लेन राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो देरी किस बात की है, आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।